कर रहे थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या कर रहे थे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हमने प्रैक्टिस की थी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। तो हमने पहले जो पढ़ा था उसमें बताया था मैंने कि इंटरोगेटिव सेंटेंसेस दो टाइप के होते हैं, है ना। तो हमने एक टाइप की, तो फर्स्ट टाइप की तो हमने प्रैक्टिस करनी थी। उसमें क्या था, पहले नंबर पर क्या आता था? क्या प्रश्नवाचक शब्द आता था, है ना। उसमें क्या था? डू और डज पहले नंबर पर आ जाते थे, सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। अब जो दूसरे टाइप का सेंटेंस है उसमें क्या आता है, जो सेंटेंस होता है उसके बीच में प्रश्नवाचक शब्द आएगा, है ना। और जब वो प्रश्नवाचक शब्द बीच में आ जाएगा, जब हम उसकी इंग्लिश बनाएंगे तो वो शब्द है उसकी इंग्लिश पहले नंबर पे आएगी, है ना। तो उसका हमने सूत्र बनाया, क्या है, उस शब्द की इंग्लिश पहले नंबर पे आ जाएगी। फिर डू और डज सब्जेक्ट के अनुसार, डू और डज का पता है कहाँ मापते हैं, जैसे आई, वी, यू, दे प्लस प्लूरल नाउन है उसके लिए क्या प्रयोग होगा? डू का प्रयोग होगा। और ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन है उसके लिए किसका प्रयोग होगा? डज का प्रयोग होगा, है ना। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। समझ में आ गई बात? यहाँ में लिख रखा है मैं जिस सेंटेंस के बीच में प्रश्नवाचक शब्द आ जाए तो उस शब्द की इंग्लिश आ जाएगी, पहले आएगी, है ना। फिर सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज का प्रयोग होगा, है ना। इसमें खास एक बात और है, जहाँ पर हु आ जाता है, जहाँ पर हु आ जाता है उसके तुरंत बाद वर्ब का प्रयोग होगा। वो हम प्रैक्टिस करेंगे, उसमें आपको इसकी बात बता देंगे, है ना। तो शुरू करें सेंटेंस बनाना। देखो, अब तुम क्या खाते हो? अब तुम क्या खाते हो, है ना। इसमें देखो प्रश्नवाचक शब्द जो पहले नंबर पर आता था वो बीच में आ गया है। कहाँ आ गया है? बीच में आ गया है ना। अब इस जो क्या शब्द है इसकी जो इंग्लिश है हम वो पहले नंबर पर ले आएंगे। क्या इंग्लिश क्या होती है? व्हाट। क्या होती है? व्हाट। तो हम क्या लगा देंगे? पहले व्हाट। क्या लगा देंगे? व्हाट। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू और डज, है ना। सब्जेक्ट क्या है इसमें? तुम। तो मैंने बताया था यू आ जाता है, उसके लिए क्या प्रयोग होगा? डू। क्या प्रयोग होगा? डू। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हाट डू। क्या आ जाएगा? व्हाट डू। उसके बाद क्या आ जाएगा? यू। यू सब्जेक्ट, व्हाट डू यू ईट नाउ। ईट नाउ। क्या बनती है इसकी? व्हाट डू यू ईट नाउ, है ना। पहले नंबर पर उसकी इंग्लिश, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार डू आ गया है, उसके बाद सब्जेक्ट आ गया है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। अब अगला सेंटेंस देखो, वह अब क्या खाता है। इसमें भी जो क्या शब्द है बीच में आ गया है ना। इसकी इंग्लिश भी हम क्या कर देंगे? पहले नंबर पे लगा देंगे। क्या इंग्लिश क्या होती है? ठीक है। अब इसमें सब्जेक्ट क्या है? वह की इंग्लिश क्या होती है? ही। मैंने आपको पहले बताया ही के साथ क्या प्रयोग होगा? डज। तो क्या जाएगा? व्हाट डज ही ईट नाउ। वेरी गुड। आपको अच्छे से समझ में आ गया भैया ना। वेरी गुड। अगला सेंटेंस है वह कहाँ सोता है। वह कहाँ सोता है। अब बीच में प्रश्नवाचक वर्ड जो आया वो क्या है? कहाँ। और कहाँ के अंदर क्या होती है? वेयर। वेरी गुड। क्या होती है? वेयर। इसकी जो इंग्लिश है पहले नंबर पे आ जाएगी वेयर। सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज, वह के साथ डज। वेयर डज ही स्लीप। शाबाश। ठीक है। वेयर डज ही स्लीप। वह कब सोती है ना। अब इसमें भी प्रश्नवाचक शब्द क्या आ गया? कब। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। कब की इंग्लिश क्या होती है? व्हेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? व्हेन। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग डू या डज क्या आ जाएगा? डज। वेरी गुड। व्हेन
सी स्लीप। ओके, अगला सेंटेंस देखो, तुम किसको पढ़ाते हो? तुम किसको पढ़ाते हो? आओ शाबाश, Who do you teach? वेरी गुड। क्या आएगा? Who do you teach? Which? हाँ, क्या आएगा? Which do you teach? दोबारा सोचो एक बार। मैंने बताया था आप लोगों को, whom बोला था। क्या बताया था? whom। आप लोगों को याद नहीं है, पहले जो हमने पढ़ाया था तब क्या बताया था? whom। क्या बताया था? whom। किसको क्या आ जाएगा? whom। आप बताओ। Do you हाँ, whom। Do you teach? do you Teach. whom do you teach? ठीक है, समझ में आ गया? तुम्हें अब कौन बुलाता है? Who calls? हाँ देखो, आप ये वर्ड क्या आया? कौन। क्या आया? कौन। कौन की इंग्लिश क्या होती है? who। अब हमने who का रूल जो बताया था आपको, who के बाद वर्ब का प्रयोग होता है। तो इसमें वर्ब कौन सी है? क्या काम हो रहा है? बुलाना। क्या काम हो रहा है? बुलाना। तो क्या आ जाएगा? who का। आगे बताओ, who You call? now. who call? You now. who Call. do does कुछ नहीं आएगा। बताओ, अब मैंने ये बताया कि क्या नाम है, who के तुरंत बाद इसका प्रयोग होगा वर्ब का, तो इसमें do does का प्रयोग नहीं होगा। तो हम क्या करते हैं? सीधा who। बताओ, Who calls? who calls You now. you now। वेरी गुड। who calls You now. you now। क्या आ जाएगा? Does she Which read? does she Read. ठीक है, विच बुक डज शी रीड। उसके बाद देखो अगला सेंटेंस क्या है? आज वह गीत क्यों नहीं गाता है? आज वह गीत क्यों नहीं गाता है? क्या आ जाएगा? Why वाई इंग्लिश, वाई डज। बताओ शाबाश, does he वाई डज ही। not sing a हाँ देखो, अब इसमें ना इंटरोगेटिव के साथ नेगेटिव भी आ गया है। तो जो नोट का प्रयोग है वो कहाँ होगा? सब्जेक्ट के बाद। नोट का प्रयोग कहाँ होगा? सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग हो जाएगा। Why does he not sing a song? ठीक है, अगला सेंटेंस देखो, तुम कौन सी पुस्तक पढ़ते हो? कौन सी Which पुस्तक? क्या आ जाएगा? विच बुक। क्या आ जाएगा? which book Which book? do you read? Do you Read. शाबाश। वह क्यों रोता है? इसमें प्रश्नवाचक शब्द आ गया क्यों। क्या करेंगे? व्हाई। Why? करेंगे Why व्हाई। does he cry? हाँ, व्हाई डज He cry. ही क्राई। शाबाश। ठीक है, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है? कौन। कौन की इंग्लिश क्या होती है? Who। वेरी गुड। कौन की इंग्लिश क्या होती है? Who। देखो हमने बताया था who के तुरंत बाद क्या आ जाती है? सेंटेंस है, हमें अंग्रेजी कौन पढ़ाता है। तो हमने बताया था जब who आ जाता है उसके तुरंत बाद क्या उसका प्रयोग होगा? Why। तो who पढ़ाना के अंग्रेजी क्या होती है? Teach। Who teach। T-E-A
Yes, sir. वह चावल क्यों नहीं खाती है? वह चावल क्यों नहीं खाती है? क्यों इंग्लिश क्या आ गई? Why। क्या आ गई? Why। Does she not? Why Does does she she not not eat rice? eat rice? ठीक है ना? मैंने तो ये बीच में भी क्या आ गया? इंटरोगेटिव सेंटेंस, इसमें क्या आ गया? नेगेटिव। नेगेटिव मैंने आप लोगों को बताया था नोट कहाँ आ जाएगा? शाबाश, नोट कहाँ आ जाएगा? सब्जेक्ट के बाद। वेरी गुड। नोट सब्जेक्ट के बाद नोट का प्रयोग कर देंगे इंटरनल नेगेटिव सेंटेंस में। तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया अच्छे से? वेरी गुड। टेंस का भी प्रयोग साथ हो रहा था, है ना? जैसे हम सब्जेक्ट की इंग्लिश लेते थे, सब्जेक्ट इंग्लिश के बाद क्या आता था? डू या डज। तो कुछ सेंटेंसेस ऐसे भी हैं जिनमें डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। डू और डज का प्रयोग नहीं होता है। तो वो कौन कौन से सेंटेंस हैं इनको हम देखो बोर्ड पे हमने लिख दिए हैं, हम इनको बनाएंगे। ठीक है? जैसे अब क्या होता है? अब क्या होता है? बताओ। What happens What happens now? now? इसमें डू डज का प्रयोग नहीं हुआ, सीधा क्या बन गया? What happens now? दूसरा देखो, कौन ऐसा कहता है? कौन कौन इंग्लिश क्या आ जाएगी? आगे बताओ। Who says now? who says Now. no? नहीं, who says so? Now का क्या है इसमें? Who says so? Who says so? अब कहाँ है? अब तो है नहीं कहाँ पे? तो who says so? ऐसा कौन कहता है? यहाँ कितने लड़के प्रतिदिन आते हैं? तो कितने लड़के? How many? क्या हो जाएगा यहाँ पर? How many? देखो भाई, यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, एक तो many और एक how many और एक how much। much तो much जो होता है वो किसके लिए प्रयोग होता है? जिस चीज की हम काउंटिंग नहीं कर सकें उसके लिए क्या आ जाएगा? much। और जिनको हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, उनके लिए क्या प्रयोग होगा? many। how many और how much। तो यहाँ पर क्या प्रयोग होगा? how many। क्या हो जाएगा भाई यहाँ पे? How many? How many boys? How many Boys come here? daily. How many boys come Come here? here daily. Daily. Very good. ठीक है, अगला देखो, वह क्या है? अगर हम किसी व्यक्ति के बारे में पूछ रहे हैं, उसका पद पूछ रहे हैं, तो उसके लिए क्या है ये? वह क्या है? तो उसके लिए क्या जाएगा? What? What is he? Very good. What is He. अगर हम किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं, कोई वस्तु रखी है, उसके बारे में पूछते हैं वह क्या है, तो क्या लिखेंगे? What is this? क्या जाएगा? What is this? ठीक समझ में आएगा? बट दोनों सेम है, लेकिन ये किसी अगर कोई पद के बारे में, किसी व्यक्ति के बारे में पूछता है, क्या काम करता है वो, तो ये आ जाएगा व्हाट इज ही, है ना? और अगर कोई किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं तो व्हाट इज दिस। ठीक है ना? अगर हम समझो एक बार दोबारा से, अगर कोई क्या काम करता है उसके बारे में अगर हम पूछ रहे हैं तो क्या आएगा? व्हाट इज ही। अगर कोई किसी वस्तु के बारे में पूछ रहे हैं तो व्हाट इज दिस। हिंदी में दोनों शब्द एक जैसे हैं, तो ये हमने उसकी सेंस समझनी पड़ेगी। अगला है इस वक्त कहाँ है? कहाँ की इंग्लिश आ जाएगी? वेयर। Where is God? ओके, तुम क्या हो? तुम क्या हो? क्या क्या जाएगी?
इतने छोटे से सेंटेंस में अटक गए आप देखो, इसकी इंग्लिश क्या होगी? व्हाट। What? ठीक है, और जहाँ पर यू आता है तुम के लिए, तो तुम के साथ जो हेल्पिंग वर्ब आती है वो क्या आती है? आर। तो व्हाट आर यू। ठीक है, समझ में आ गए? तो ये वो सेंटेंस हैं जिनमें यू या डज का प्रयोग नहीं होता। आ गया समझ में?